हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो ये न्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसमें हमारी जो फर्स्ट एनसीईआरटी है वो क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी है। इसमें करेंटली हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चल रहा है। बाकी 3 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 1। और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना ली है, तो वहाँ से आप इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस को अच्छे से देख के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें और अपना जो 10th का जितना भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसकी 2 वीडियोस मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कार्बन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। कार्बन कितना, इसका जो अमाउंट है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, कितना अर्थ में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। बेसिक चीज़ें कार्बन के बारे में हम लोगों ने रीड आउट करी थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं फॉर्म करते हैं और क्यों कार्बन का कोई भी आयन नहीं बनता है, कोई इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो फिर फाइनली हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो कार्बन होते हैं वो कैसे बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं जो कार्बन होते हैं, और वो शेयरिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना था, सबसे पहले देखना था कि कार्बन और कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कि उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ भी होके आयंस नहीं बनते। बट हाँ, ये होता है जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एज अ नॉवल गैस की तरह मैच हो जाता है और वो खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। मेनली आप लोग केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, उसमें 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी रिएक्शन होगी, कुछ भी होगा ना, तो जो भी एलिमेंट होगा, जो भी कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, एक तो पहली चीज़ उसमें हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है कि कभी भी एनर्जी कहीं बाहर से एक्स्ट्रा आती नहीं है, जितनी एनर्जी होती है वही कंजर्व रहती है। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कि जो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हो, कोई भी एक्शन हो रहा है तो मेनली, या फिर जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डोनेटिंग हो रही है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है कोई एलिमेंट, तो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसे कुछ अपने आप को स्टेबल करना है। सारे एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिर्फ कार्बन ही नहीं ऐसा एलिमेंट है जो शेयरिंग करता है, और भी एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग करते हैं, तो उनसे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। The simplest molecule formed in this manner is that hydrogen. As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Hence, hydrogen has 1 electron in its K cell and it requires 1 more electron to fill the K cell. So, 2 hydrogen atoms share their either electrons to form a molecule of hydrogen H2, and this allow each hydrogen atom to attain the electronic configuration nearest noble gas helium, which has 2 electrons in its K cell, and we can depict this using a dot cross to represent balance electron. तो ये पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है अब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे बोला गया, हमने सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, उसे तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा आराम से। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हम लोग, H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन H2, सिर्फ H क्यों नहीं लिखते हैं, अब ये भी तो जानना है ना क्यों H2 लिखते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि जो इसका इलेक्ट्रॉन, जो भी इसका एटम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही प्रोटॉन के नंबर के बराबर भी होता है। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और प्रोटॉन कितना है, 1। प्रोटॉन का तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, आप यहाँ पे बस उस पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बात करिए, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये जो उसकी पहली सेल है वो है के सेल। ठीक है, के सेल। यहाँ पे बोला है के सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होती है। बट हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है के सेल में। तो इसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है, इसे जो फर्स्ट हमारी नोबल गैस है हीलियम, हीलियम के जो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, वो स्टेबल होती है। तो इसलिए हाइड्रोजन को भी हीलियम की तरह अपने आप को बनाना है। इसका मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने इस सेल में। तो फिर वो क्या करेगा, ले तो सकता नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, जो दूसरा वाला, मान लीजिए ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी इसके के सेल में
एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो लोग क्या कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेते हैं। कहते हैं जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेना, ये कहता है जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमेशा दो हाइड्रोजन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में H2 फॉर्म में पाए जाते हैं, जिससे कि वो स्टेबल भी रहते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ईजिली हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हाइड्रोजन को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, H2। सिंगल H आपको कहीं पे भी रिप्रेजेंट, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होता है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो हाइड्रोजन का एटम दिखाया गया है, एक इन दो एटम है हाइड्रोजन के, दोनों के इलेक्ट्रॉन में मतलब सॉरी दोनों के सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ। जब H2 मॉलिक्यूल एक साथ मिल जाते हैं, इसका मतलब जब इस वाले सर्किल को देख रहे हैं, मतलब ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए उसकी सेल में। जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके पास भी। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि वो दोनों के पास है। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे बचपन में, जब हम लोग अपनी गली में क्रिकेट्स खेलते थे, क्या होता था, एक जो छोटा बच्चा होता था, हम लोगों का भाई बहन कोई भी होती थी, वो कहती थी हमें भी खेलना है। हम लोग क्या करते थे, उसको किसी की टीम में नहीं लेते थे, कहते थे ये तो छोटा ही खेल नहीं पाएगा, तो क्या करते थे, कॉमन कर देते थे उसको। तो कॉमन करने का मतलब ये भी होता है ना कि वो उधर भी चला जाएगा, इधर वाली टीम में भी चला जाएगा, तो वो शेयरिंग हो रही। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन तो वो कहते हैं तुम भी ले लेना मेरा, वो तुम्हें ले लेना। तो ये वही चीज़ है। तो इस तरीके से वो स्टेबल भी हो गए हैं और वो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन भी कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि हाइड्रोजन को हमेशा H2 फॉर्म में क्यों लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is said to constitute a single covalent bond between two hydrogen atoms, and single covalent bond is represented by a lines between the two atoms as shown in figure 4.2। अब ये 4.2 फिगर में आपको जो दिखाया गया ना, इसको आप डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड भी दिखाया गया है। जैसे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसके बीच में अगर एक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये दोनों आपस में शेयर कर रहे होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन्स और उनका आपस में शेयरिंग हो रही होगी। ठीक है, इसको डैश मत बोल दीजिएगा, ये बॉन्ड दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। उसके बाद यहाँ पे बोला गया द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। क्लोरीन फॉर्म द डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नोट दैट द ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो अब वो पूछ रहे हो कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है और उसकी बैलेंसी पता है। आई होप आप सब लोगों को पता होनी चाहिए क्लोरीन की। और क्लोरीन हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। अब बताइए उसको कैसे आप इलेक्ट्रॉन, उसके डॉट स्ट्रक्चर को उसके इलेक्ट्रॉन्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बनानी है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन एटम की। जैसे क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर आप लोगों को कितना बताया गया है, 17 बताया गया है, मतलब Cl17। तो इसकी अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके हम लोग KLMN 3 हम अभी तक आपको सेल्स बताएंगे। तो इसकी जो ये 3 यहाँ पे अभी मैं सेल्स की बात कर रही हूँ, KLM। ठीक है, तो यहाँ पे K में मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, L में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, M में भी 8 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब क्लोरीन में होता है ना, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मान लीजिए K में 2 आ गए, L में 2 आ गए, यहाँ पे हो गए आपके 10। उसके बाद जो M होती है ना, उसमें 8 की जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है किसी भी नॉवल गैस की तरह। तो फिर उसे क्या करना, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से। तो अब वो कैसे बनाएगा Cl2 को, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो आयनिक भी बना सकता है, बट क्लोरीन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना होता है, अब मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो अगर हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये Cl का एटम है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे एक Cl में। उसके बाद थोड़ा सा छोटा बनाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे ठीक है, ये 2 क्लोरीन ले लिए। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके में। एक Cl का एटम ये हो गया, दूसरा Cl का एटम ये हो गया।
अब क्या करेंगे ये लोग ना, अपना इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर स्टेबलाइज करना है नॉर्मल गैस की तरह, तो उसे बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर वो जब ये लोग बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये पता किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे जो ये एटम होगा और ये वाला एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएगा, बाकी 6 के 6 उनके यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका शेयरिंग हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो Cl के बीच में ऐसे करके एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा और Cl हमेशा Cl2 फॉर्म में पाया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। ये मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो उसकी लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। In the case of oxygen, we the formation of double bond between the two oxygen atom. This is because an atom of oxygen has 6 electron in its L cell. वही जो मैंने आपको सेल्स बताई हैं KLM, तो उसमें जो L होता है, अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, 8 होता है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट रिक्वायर्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। नियॉन क्या होती है, नॉवल गैस होती है जिसके एटॉमिक नंबर 10 होता है और उसकी दोनों सेल फिल होती हैं, K भी फिल होती है, L भी फिल होती है। L में अगर 6 हैं तो उसे पूरा नॉवल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसे कितने करने होते हैं, 8 करने होते हैं, मैंने बताया ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होंगे ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अब वो कैसे बनाता है डॉट स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ते हैं। So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen to give us the structure as shown in figure 4.3. The 2 electron configuration contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons and this is said to constitute a double bond between 2 atom. अब ये डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड आता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे, अगर मानिए एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। और मैंने बताया कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि ऑक्सीजन कैसे शेयर कर रहा है। जैसे इसके बैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, इसमें भी 6 दिखाए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ से है, इस वाले ऑक्सीजन के एटम से, 2 इस वाले ऑक्सीजन के एटम से, और दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। अब जब आप इस वाले ऑक्सीजन के एटम को देखेंगे, काउंट करिए इसके इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना स्टेबल। इसमें करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया स्टेबल। तो इस तरीके से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, शेयरिंग होती है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और जब 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे। अगर मैं ऐसे ही पूछूँ 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, ऑब्वियसली जब 3 बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। तो अब आप लोग ना एक जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जिसका दिया गया है जिस बॉन्ड का, उसमें 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, और वो कौन सा हमारा एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन होगा। चलो देखते हैं। What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? Nitrogen has the atomic number 7. What would be its electronic configuration and its combining capacity? In order to attain an octet, 8 nitrogen atom in the molecule of the nitrogen contribute 3 electron, गिविंग राइज टू द 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्टेट में कंफ्यूज मत हुई, ऑक्टेट का मतलब होता है कि उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने अपनी पूरी ऑक्टेट में, ठीक है। ऑक्टेट टर्म आए 8 से। दिस इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड इन द फिगर 4.4। अब जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो अगर हम लोग इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे तो KLM जो सेल है उसमें इसमें 2 चले जाएंगे, इसमें 5 चले जाएंगे मान लीजिए। तो इसको 5 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले नाइट्रोजन को देगा तो उसके 8 हो जाएंगे शेयरिंग में, और वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो इसके 8 हो जाएंगे। तो इसलिए ना 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो मैंने बताया कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे ना। तो इसीलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी देख ले सकते हैं डॉट स्ट्रक्चर वाला।
ये देखिए लास्ट सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा दिए, इस वाले नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और जब इन दोनों को कंबाइंडली देखेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना 8। और इस वाले के देखेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा डॉटेड स्ट्रक्चर तैयार। यहाँ पे बॉन्ड दिखाने हो तो सिंपली 3 बॉन्ड्स दिखा दीजिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, कैसे सिंपल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बन गया, दूसरा ऑक्सीजन बन गया, तीसरा हम लोगों ने नाइट्रोजन का देख लिया। तो यहाँ पे अब दूसरा जो बताया गया, अ मॉलिक्यूल ऑफ ammonia has the formula NH3. Can you draw the electron dot structure of this molecule showing how all the 4 atoms achieve the novel gas configuration? Will the molecule have double bond, triple bond और single bond? अब चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिएगा NH3 का, वरना मैं कल बना के तो दिखाई दूंगी आपको NH3 का कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोला गया है। दूसरा मीथेन का भी बताया गया है कैसे, अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा NH3 का फॉर्मूला, मतलब जो भी डॉट स्ट्रक्चर है। इसको एक बार ट्राई करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको वो बता ही दूंगी। तो बट ट्राई ज़रूर करिएगा और समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए नाइट्रोजन की क्या है, कितनी बैलेंसी होती है, आपको पता चल गई 5 होती है, मतलब उसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन के 1 होते हैं। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए होंगे और 3 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी हैं, तो तीनों हाइड्रोजन से वो एक एक लेके शेयर करके बना सकता है ना उस तरीके से। हाइड्रोजन एक ले लेगा नाइट्रोजन से और अपना एक दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन एक ले लेगा एक अपना दे देगा। ट्राई करिएगा, आई नो कि आप लोग बना लेंगे, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। बट कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनके भी सारे NCERT के डाउट क्लियर हो जाएं। केमिस्ट्री के जितना भी उनको जो भी ऑर्गेनिक टफ लगता है वो बिल्कुल उनको मोस्ट ईजी चैप्टर लग जाए अपने क्लास 10th की साइंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी आप लोगों की, और ये चैप्टर भी जल्दी से जल्दी मैं इसे भी कंप्लीट करना चाहूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।